हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद जो है एक प्रकार से ये वेदों के दार्शनिक पक्ष को उजागर करते हैं। ये जो आरण्यक हैं वो यहीं से जो है वेदों का जो दर्शन है, वेदों में जो आध्यात्म है उसकी विवेचना की गई, यानी व्याख्या की गई, शुरुआत की गई। और बाद में उपनिषदों का, जब आरण्यक के बाद में जब उपनिषदों की रचना हुई तो उसमें जो वेदों का दर्शन है, वेदों का जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको चरम तक पहुंचाया गया। यानी पूरी तरीके से उपनिषद आप कह सकते हो कि वो भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म के मूल स्रोत हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आरण्यक ग्रंथों से ही हो गई थी। आरण्यक ग्रंथ जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में इनकी रचना की गई। वेद संहिता जो है, जब आप पढ़ते हैं वेद संहिता यानी वेद संहिता को समझने के लिए, उसके मंत्रों की व्याख्या करने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। पिछली क्लास में हमने ब्राह्मण ग्रंथों पर डिस्कशन किया था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक ग्रंथों का रचना की गई। और इसमें क्या है, इसमें जो है एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम पार्ट हैं ये। इसमें वेदों के उन पहलुओं को उजागर किया गया, उन पे दृष्टिपात किया गया जिसमें आध्यात्म या वेदों की जो दर्शन है उसकी व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें कि आरण्यकों की रचना जो है वो कब की गई। आरण्यक का मतलब होता है, देखिए, आरण्यकों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गई है। आरण्य वन को कहते हैं, जंगल को कहते हैं। आरण्यक की रचना एक्चुअली जो की गई थी किस पर्पस से की गई थी। देखिए, हमने एक तो बताया कि इसमें दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष है। इसका पर्पज ये था कि जो जंगलों में रहते थे उस समय लोग, तपस्वी, ऋषि मुनि या जो वानप्रस्थी होते थे, वानप्रस्थी यानी जो 4 आश्रम बताए गए हैं, अपने अभी आगे चल कर के पढ़ेंगे हम कि 4 आश्रम होते हैं। उसमें एक आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 50 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है। उसमें व्यक्ति गृहस्थ छोड़ करके वन में चला जाता है। तो उन लोगों के अध्ययन के लिए, यानी जो वन में चले गए हैं उनके पढ़ने के लिए आरण्यकों की रचना की गई थी। यानी जंगलों में एकांत में जा कर के जिन पुस्तकों को पढ़ने के लिए रचित किया गया था उन्हीं को आरण्यक कहते हैं। और इसको तपस्वी, ऋषि मुनि, वानप्रस्थी जो वनों में रहते थे वो इसका अध्ययन करते थे। तो आरण्यकों की रचना कब की गई थी? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गई थी। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम पार्ट हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। इसकी रचना क्यों की गई थी? इनकी रचना जो है वो वनों में पढ़ने के लिए की गई थी। इनकी रचना जंगल यानी अरण्य, जंगल में एकांत में अध्ययन हेतु ऋषियों के लिए, तपस्वी, वानप्रस्थियों के लिए की गई थी। तो ये तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरण्यक का मतलब क्या है, तो आरण्यक ग्रंथ वह ग्रंथ हैं जो स्पेशली रचे गए थे वनों में अध्ययन करने के लिए। यानी वनों में एकांत में बैठ करके जिन ग्रंथों की रचना की गई, जिनको अध्ययन किया जाता था, उन्हीं को आरण्यक कहते थे। और ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में रचे गए। अब इसमें विषय वस्तु क्या है? वेदों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को इसमें स्थान दिया गया है। इनमें वेदों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पक्ष को उजागर किया गया है। देखिए, अगर आप पूरा वेदों का निचोड़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। उपनिषद जो हैं वो वेदांत कहे जाते हैं। उपनिषदों में पूरी तरीके से वेदों का जो पूरा दर्शन है, जो पूरी उसकी फिलॉसफी है, उसको निचोड़ के रख दिया गया है। सब कुछ उसमें आ गया है। लेकिन अगर वेदों को पूरी तरीके से आप समझना चाहते हैं ओवरऑल, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको वेद संहिता भी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको उनके ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, फिर आरण्यक भी पढ़ने पड़ेंगे और फिर उपनिषद भी पढ़ेंगे आप। और इन सब को पढ़ने के लिए जिन पुस्तकों की रचना की गई थी, यानी ये इतना बृहद है
ये साहित्य इतना विशाल है और जटिल भी है, इसको समझने के लिए भी पुस्तकों की रचना की गई थी जिनको वेदांग कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे उसको, वेदांत नहीं वेदांग। वेदांग पुस्तकें जो हैं वो वेदों को समझने के लिए रची गई थी, इनके व्याकरण को, इनकी भाषा को, इनके निहितार्थ को समझने के लिए उनकी रचना की गई थी, जटिल चीज़ों को समझने के लिए उनकी रचना की गई थी। यानी पुस्तकों को समझने के लिए भी पुस्तकें बनाई गई थी। इतना बृहद ज्ञान है इसके अंदर, और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो पूरी तरीके से आज के समय में इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से एनालाइज कर सके, यानी विश्लेषण कर सके। तो वेदों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पक्ष को किस में उजागर किया गया था, यानी शुरुआत हुई आरण्यक से, लेकिन इसके बाद जब उपनिषद बने तो उसमें यही चीज़ आध्यात्मिक और दार्शनिक जो पहलू था वो चरम पर पहुंच गया, यानी वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया पूरी तरीके से। तो जब भी कभी प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा भारतीय दर्शन या भारतीय अध्यात्म का मूल स्रोत क्या है, तो आपका उत्तर जो है वो उपनिषद या वेदांत रहेगा, वही मेन है। आगे तो अब देखिए आरण्यक ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से, इतनी चीज़ें सफिशिएंट है आपको जानना है। इनको रहस्य ग्रंथ भी कहा गया है। गोपथ में देखिए इनको रहस्य ग्रंथ, क्योंकि इसमें रहस्य की बातें हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, इनको रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं। और ये कहाँ कहा गया है, रहस्य ग्रंथ कहा गया है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आपसे पूछा जाएगा कि आरण्यकों को, आरण्यक ग्रंथों को किसमें रहस्य ग्रंथ कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद सभी के सेम वही नाम है, तो बहुत आसान है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो नाम है वही आपके आरण्यकों का भी नाम है, यानी ऐतरेय और कौशितकी, वही सेम नाम आगे उपनिषद में भी जाएंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन कौन से आरण्यक हैं, तैत्तिरीय, एक है तैत्तिरीय, एक है बृहदारण्यक और मैत्रायणी। ये 3 आरण्यक हैं जो यजुर्वेद के हैं। फिर आती है बात सामवेद की, इसमें है जैमिनीय, जैमिनीय और छांदोग्य ये। और अथर्ववेद के आरण्यक कोई नहीं है, यानी नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो उत्तर होगा आपका अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। बाकी तीनों वेदों के आरण्यक ग्रंथों के नाम आपको याद रख लेने हैं, बहुत इजी है, बार बार वही नाम आएंगे, आपको मिल जाएंगे। और मैचिंग के लिए दिया जाएगा, इसी तरीके से आपको टेबल दी जाएगी जिसमें मिलाना होगा कि कौन सा मैच सही है। तो आपको आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और अभी आगे उपनिषद हम बताएंगे इम्पॉर्टेंट, और उनको आपको नाम के साथ याद रखना है। तो आरण्यक ग्रंथों के संदर्भ में आपको सिर्फ इतनी जानकारी सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। उपनिषदों के विषय में थोड़ी ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है, हर एक उपनिषद के विषय में नहीं, लेकिन 8-10 प्रमुख उपनिषद हैं, मुख्यतः 10 वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनके विषय में 2-2 पॉइंट जानने हैं। तो उपनिषद क्या है, हमने जैसा आपको अभी पहले बताया कि उपनिषद जो हैं वो आरण्यक ग्रंथों के और बाद में रचे गए, और इसमें जो है भारतीय दर्शन या आप कह सकते हो अध्यात्म और दर्शन को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं चरम पे। ये वेदों में जो भी दिया गया है उसमें जो भी दार्शनिक पहलू है, जो भी आध्यात्मिक पहलू है, वो सब कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ में उपनिषदों में मिलेगा। उपनिषद देखो, उपनिषद इसमें एक शब्द है उप, एक है नी और एक है सद। उप का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। निष्ठापूर्वक समीप बैठना, इस यही अर्थ है उपनिषद का। तो उपनिषद एक्चुअल में गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठने की बात करते हैं।
यानी कि जब आपका कोई गुरु होता है, उस गुरु के साथ में समीप में आप निष्ठापूर्वक बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वही ज्ञान का भंडार क्या है? उपनिषद है। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है वो वेदों का दर्शन और आध्यात्म का निचोड़ है। आप यहाँ लिखेंगे कि उपनिषदों में वेदों के दर्शन एवं आध्यात्म का संपूर्ण निचोड़ है। इसीलिए इन्हें भारतीय दर्शन का मूल स्रोत कहा जाता है। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत, यहीं से सब कुछ निकला है। भारतीय दर्शन, धर्म में जितने भी आप दार्शनिक पहलू देखते हैं, जैसे कि आप अपने हिंदू धर्म की बात करें, वेद से पढ़ रहे तो हिंदू धर्म की ही बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में जितना भी आध्यात्म है, जितना भी दर्शन है, वो सब आपको उपनिषदों में मिल जाएगा। चाहे वो पंच महायज्ञों के विषय में हो, हमने पीछे बताया था, चाहे वो 3 ऋण के विषय में हो, 3 ऋण होते हैं, हमने आपको बताया था, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तो पंच महायज्ञ हमने बताए थे। चाहे वो 4 आश्रम हो, 4 आश्रम होते हैं, चाहे वो पुनर्जन्म का सिद्धांत हो। देखिए, बहुत से सिद्धांतों पर हिंदू धर्म चलता है। हिंदू धर्म जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, जैसे हिंदू धर्म चलता है, एक तो देखिए कर्म के सिद्धांत पे चलता है। हिंदू धर्म जो है वो कर्म का सिद्धांत है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिलेगा उपनिषदों में, आरण्यकों में, यानी वेदों से यही ज्ञान निकाला गया है, सब कुछ है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? हिंदू धर्म का एक बेसिक ये चीज़ है, ये फंडामेंटल है, यानी आधार है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी आपके साथ घटित हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है, यानी कि आपने पीछे जो कर्म किए हैं उसी का परिणाम आज आप भुगत रहे हैं, और आगे आने वाले भविष्य में जो भी आपके साथ घटित होगा वह भी कर्मों का परिणाम होगा। वो आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम होगा। सीधी सी बेसिक सी बात है कि जो भी जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होगा। और ये सिर्फ इसी जन्म तक नहीं है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म को भी जोड़ता है, यानी कि अच्छे कर्मों का आपको अगले जन्म में भी परिणाम मिलेगा और पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम इस जन्म में मिलेगा, यानी कि ये आने वाले जन्म और पिछले जन्म को भी कनेक्ट करता है। कर्म का सिद्धांत आपके पुनर्जन्म को भी डिसाइड करता है, यानी कि अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपका पुनर्जन्म या मोक्ष डिसाइड होगा। यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत एक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत इस पे भरोसा करता है। हर धर्म, हर दर्शन नहीं करता। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, आगे इसको ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, ये सब पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत का मतलब ये है कि व्यक्ति जैसे जीवन में कर्म करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा का क्या होगा, उसका पुनर्जन्म होगा या उसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये निर्भर करता है उसके कर्मों पर। यानी जैसे वो कर्म करेगा, अगर उसके कर्म जो है वो बहुत अच्छे हैं, यानी वो अच्छा काम किया है, मोक्ष के लायक हैं, तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। और यदि उसके उस लायक कर्म नहीं है तो उसको फिर से इसी मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना होगा, फिर से जन्म होगा। और जन्म होगा वो भी किस जीव के रूप में जन्म होगा? 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं जिसमें उसका जन्म हो सकता है। और यह जन्म भी डिसाइड होगा उसके कर्मों से, यानी वो मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेगा या कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, या किसी भी जीव के रूप में, चींटी के रूप में जन्म लेगा। यह कौन डिसाइड करेगा? उसके कर्म डिसाइड करेगा। यानी यही कर्म का सिद्धांत है। उसी से पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है, उसी से मोक्ष का आता है, मोक्ष का सिद्धांत उसी से निकलता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब यहाँ पे एक शब्द आत्मा आ रहा है, यानी आत्मा का सिद्धांत। ये सभी बेसिक हैं चीज़ें। यानी कि हिंदू धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास करता है, मानता है कि जीव जो है वो एक स्थूल काया है। कोई भी जीव हो, धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या हैं? वो सब निर्जीव पदार्थ से बने हैं, पंच तत्वों से मिलके बने हैं। लेकिन ये सजीव
कब हो जाते हैं? जब इसमें आत्मा प्रविष्ट होती है। कहा गया है, आपने पढ़ा होगा कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा ना तो मरती है ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है, यानी नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावका, श्लोक आपको याद होगा, गीता में भी आगे वही सब बताया गया है। तो आत्मा का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा ही व्यक्ति को जीवित रखती है, यानी और फिर आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं, और यदि फिर उसका जन्म होता है वापस दूसरे शरीर में तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। तो इस तरह आत्मा का भी सिद्धांत है, मोक्ष का है, पुनर्जन्म, बहुत सारी चीज़ हैं। आश्रमों की बात की जाती है, यानी ये सब क्या है, ये कहाँ से निकल के आता है? ये सब इन्हीं उपनिषद, आरण्यक, वेद, इन सब का निचोड़ है जो धर्म को चलाता है। धर्म में बहुत से सिद्धांत हैं, हम जब आगे पढ़ेंगे, अलग अलग धर्मों को पढ़ेंगे, हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी को हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम बताएंगे कि धर्म का बेसिक क्या है, कैसे एक धर्म के बेसिक सिद्धांत क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। धर्म के मायने बहुत बड़े हैं, धर्म के पहलू बहुत ज़्यादा हैं, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जो आम आदमी के इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। वो धर्म का पूरी तरीके से मतलब नहीं समझ पाता है। धर्म के कई मतलब हैं, धर्म के कई आयाम हैं। तो यहाँ पर जो उपनिषद हैं वो पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं किस चीज़ की? वेदों में जो दर्शन है उसकी, और यही दर्शन का मूल है, भारतीय दर्शन का यही मूल है। यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इनको वेदांत कहा जाता है, कहते हैं। जो दर्शन और अध्यात्म की शुरुआत आरण्यक में हुई उसका चरमोत्कर्ष उपनिषद में दिखाई पड़ता है। देखिए, जिस दर्शन एवं आध्यात्म की शुरुआत आरण्यक ग्रंथों में हुई उसका चरम यानी शिखर उपनिषदों में दिखाई पड़ता है। 108 उपनिषद बताए गए हैं। मुक्तिकोपनिषद में ही 108 उपनिषदों का उल्लेख है। एक उपनिषद है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। लेकिन देखिए, शंकराचार्य जी ने जो है 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, तो वही 10 प्राचीन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, लेकिन शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। वही प्रमाणिक और प्राचीन है, वही जो है प्रमाणिक एवं सबसे प्राचीन है। तो 10 सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और प्राचीन माने गए हैं। तो आइए कुछ प्रमुख उपनिषदों के विषय में जानें कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं। और 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कुछ चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं किस उपनिषद से लिया गया है, और या फिर आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो एक एक हम वेद वाइज 2-2, 3-3 जो उनके प्रमुख उपनिषद हैं उन पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, एक वही ऐतरेय और एक कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक याद करना बहुत आसान है। यही 2 नाम आप याद रखिए, यही कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसमें कोई विशेष पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप देख सकते हैं ऐतरेय में ब्रह्म विद्या के विषय में बताया गया है। ब्रह्म विद्या पूछा जा सकता है तो आप नोट कर लें। बाकी यजुर्वेद के कई उपनिषद हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है बृहदारण्यक उपनिषद। देखो, बृहदारण्यक आरण्यक भी है ये, और बृहदारण्यक उपनिषद भी है। ये उपनिषद जो है वो याज्ञवल्क्य के द्वारा, ऋषि थे उनके द्वारा रचित है। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित। इसमें संवाद विधा पर कई संवादों के माध्यम से बताया गया है, जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको जानने हैं? इसमें दिया गया है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। इसी में आपको मिलेगा याज्ञवल्क्य
सकल ऋषि संवाद, यानी कि ये दो लोगों के बीच में वार्तालाप विधा है जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे आप गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो भगवत गीता संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली का मतलब है उसमें दो लोगों के बीच में वार्तालाप है। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर यानी संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, और उसी में आपके जीवन की तमाम समस्याओं का हल निकलता जाता है प्रश्नों के द्वारा। तो प्रश्न उत्तर शैली में ये है। तो इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपको मिलेगा, याज्ञवल्क्य सकल ऋषि संवाद है, और आपको इसमें जो है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा, वो इसी उपनिषद में है। अहम ब्रह्मास्मि पूछा जा सकता है। और असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मंत्र जो है वो भी, इसकी भी यहाँ पर महत्ता और व्याख्या मिलेगी। असतो माँ सद्गमय इसमें आपको मिलेगा, अस्तो माँ सद्गमय। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि अस्तो माँ सद्गमय ऋग्वेद से रिलेटेड है। ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसा नहीं हो कि ऋग्वेद ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में बृहदारण्यक उपनिषद दिया हो और भी चीज़ें दी हो, इनमें से कोई नहीं दिया हो, तो आपको लगेगा कि इसमें ऋग्वेद है नहीं, तो आप इनमें से कोई लगा दें। नहीं, एक एक चीज़ का उल्लेख कई कई जगह है, तो आपको देखना पड़ेगा कि विकल्प में क्या है। अगर विकल्प में ऋग्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप ऋग्वेद को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यहाँ पर आप लिख लें, नोट करके लिखें, नोट कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है। लेकिन ऐसा ना हो कि ऋग्वेद विकल्प में ना हो, बृहदारण्यक विकल्प में है, तो आप सोचें कि ये इसमें है ही नहीं, तो इसको टिक करिएगा फिर। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इतनी चीज़ें आपको जाननी है। फिर इसके बाद एक और उपनिषद ले लेते हैं यहाँ पे, तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? गुरु और शिष्य के बीच में एक आदर्श परंपरा होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, कैसे इस परंपरा से आगे हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। देखिए, भारत में प्राचीन समय से ही जो ज्ञान को अगली पीढ़ी में बढ़ाने का जो मेन सोर्स रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा ही रही है। हालांकि ये हमेशा चिरस्थायी रहेगा ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी, एआई और पुस्तकें, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उसमें हर व्यक्ति ये ना कहे कि ये मैंने किसी गुरु से सीखा, लेकिन गुरु का रूप बदल जाएगा। कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल चीज़ या एआई गुरु बनेगा ज़रूर। तो लेकिन जब प्राचीन समय से क्या चलाया है कि ज्ञान प्राप्त करने का जो मुख्य साधन है वो है गुरु के समीप, यानी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक बॉन्ड भी होना चाहिए। तो गुरु शिष्य के बीच में क्या आदर्श परंपरा होनी चाहिए, वो उसका जिक्र आपको तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। इसमें क्या मिलेगा? गुरु शिष्य के व्यवहार की आदर्श परंपरा, यानी ऐसा होना चाहिए। आदर्श का मतलब है कि एक आइडियल सेट किया गया है इस परंपरा का। ये चीज़ एक है। और देखिए, इसमें कहा गया है सदा सत्य बोलो। इसमें कहा गया एक वाक्य है जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, खूब अन्न उपजाओ। ये इसी उपनिषद में कहा गया। डायरेक्ट आपसे सीधे यही वाक्य ही पूछा जाएगा कि सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, खूब अन्न उपजाओ। यह उक्ति या यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा तैत्तिरीय उपनिषद। और तैत्तिरीय उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का है। सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, खूब अन्न उपजाओ। इसी से आपका जीवन धन्य होगा, आगे उन्नति के मार्ग पे आप चलेंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हमने बताया था कि मनुष्य के लिए 5 यज्ञ तय किए गए हैं जिनको पंच महायज्ञ कहा जाता है।
उसमें एक यज्ञ हमने लास्ट वाला आपको बताया था, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब है कि हर व्यक्ति को अतिथि का सेवा सत्कार जरूर करना चाहिए। और हमारे इंडियन कल्चर में परंपरा रही है कि मेहमान जो होता है वो पूजनीय है, यानी उसकी सेवा सत्कार की जाती है, ज़रूरी है। आज भी आप देखते होंगे आपके घर की परंपरा में, जब भी आपके दरवाजे पे कोई गेस्ट मेहमान आता है तो आप उसका स्वागत सत्कार सम्मान सब कुछ करते हैं। उसके खाने पीने, उठने बैठने, स्नान करने, सब चीज़ का आप ख्याल रखते हैं। तो ये क्या है? अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि है वो देवता के तुल्य है। तो ये हमको कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। तो ये 2 उपनिषद हो गए। और देखिए कुछ यजुर्वेद के और भी आपको कुछ जानने हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेत अश्व, सफ़ेद घोड़े पर वहित, इसका मतलब है सफ़ेद घोड़ा। देखिए इसमें ही सबसे पहले मोक्ष का उल्लेख इसी में किया गया है। आपको कहाँ देखने को मिलता है? नहीं, मोक्ष के विषय में जो आप जानते हैं वो सर्वप्रथम आपको इस उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है कि मोक्ष क्या है। आम सरल भाषा में समझे तो मोक्ष उस स्थिति को कहते हैं जब आत्मा का पुनर्जन्म न होने की स्थिति हो, यानी कि आपके कर्म इस कोटि के होने चाहिए, इस स्तर के होने चाहिए अच्छाई के दृष्टिकोण से, कि आत्मा जो है उसका मिलन परमात्मा से हो जाए और फिर उस आत्मा का पृथ्वी पर, यानी जिसको मृत्यु लोक माना गया, यहाँ पर फिर से जीवन मरण के चक्र में वापस ना आने पाए, यानी उसका पुनर्जन्म ना हो। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मोक्ष मिल जाना। इसको बहुत अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से, मोक्ष है, कैवल्य है, निर्वाण है, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो मोक्ष का सर्वप्रथम अगर आप जानकारी देखते हैं तो श्वेताश्वर उपनिषद में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहा गया है कि योग और क्रियाओं के माध्यम से जो है आप ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हैं, यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति हेतु योग एवं क्रियाओं पर बल दिया गया है। और यहीं पर जो है आपको सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांत आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। ये उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, रुद्र देवता को समर्पित है ये उपनिषद। रुद्र भगवान शिव एक स्वरूप है रुद्र के, रुद्र देवता को समर्पित है कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये 3 हो गए। एक और देखिए, यजुर्वेद में कई उपनिषद आपको जानने हैं। एक आपको जानना है मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद। इसके संबंध में एक चीज़, केवल एक पॉइंट याद रखिए कि इसमें मदिरा यानी शराब, ध्यूत यानी जुआ, गैम्बलिंग, और स्त्री को एक श्रेणी में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि मदिरा और ध्यूत से स्त्री की तुलना किस उपनिषद में की गई है? तो मैत्रायणी उपनिषद में इसकी तुलना की जाती है। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आश्रम वगैरह के विषय में भी जानकारी मिलती है। इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है। एक और उपनिषद है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में क्या बताया गया है? इसमें कर्म का महत्व बताया गया है। कर्म का महत्व, जैसे हमने आपको भी कर्म के विषय में बता रहे थे, तो इसमें कर्म का महत्व बताया गया है। इसमें कर्म का महत्व बताया गया है। इसमें निष्काम कर्म के विषय में व्याख्या की गई है, जिसका उल्लेख आपको आगे जो है भगवत गीता में भी मिलेगा। निष्काम कर्म, इसमें जो है निष्काम कर्म का उल्लेख है। इसका उल्लेख गीता में भी है। इसका उल्लेख जो है वो गीता, और इसमें त्याग पूर्ण भोग के विषय में बताया गया है। इसमें जो है नहीं कहने कि तो भोग करो, भोग विलास होता है, तो इसमें त्याग पूर्ण भोग का के विषय में आपको बताया गया है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप जानोगे आगे जब पढ़ोगे दर्शन वगैरह को। तो ये जो है ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर हो गया, मैत्रेयणी, ये सभी उपनिषद यजुर्वेद के हैं। अब आइए देखिए सामवेद के कुछ उपनिषद जान लेते हैं। एक और भी है यजुर्वेद का, एक और याद रखिएगा, कठ उपनिषद। इसका एक और है कठ उपनिषद। हैं कई सारे, लेकिन हमने आपको बताया ना 108 उपनिषद हैं, लेकिन आपको कुछ जानने हैं। तो एक कठ उपनिषद भी यजुर्वेद का है, आप याद रखिएगा। इसमें
यम और नचिकेता का संवाद और ओम का महत्व इसमें बताया गया है। इसमें यम और इसी में जो है ओम का महत्व बताया गया है। ये चीज़ें आपको कठ उपनिषद में देखने को मिलेंगी। इसी में आपको एक पॉइंट लिखना है, उत्तिष्ठत यानी उठो, जागृत यानी जागो, प्राप्य प्राप्त कर लो क्या, वरान्य बोधत वरान्य बोधत, इसका मतलब होता है उठो जागो और महापुरुषों के समीप जा करके ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान जो है वो आप प्राप्त कर लो कठ उपनिषद में। तो ये यजुर्वेद के हो गए। इसके बाद आपको सामवेद के जानने हैं, छांदोग्य उपनिषद के विषय में थोड़ा सा। सामवेद, देखिए सामवेद का एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और एक है केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के विषय में सबसे पहले जानेंगे छांदोग्य उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है, सबसे प्राचीन उपनिषद यही है। अब देखिए क्रम नहीं है उपनिषद का, ऐसा नहीं कि ऋग्वेद के उपनिषद सबसे पहले लिखे गए होंगे, ऐसा नहीं है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको देवकी नंदन कृष्ण, क्या इससे पहले कहीं देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख है? बिल्कुल है, ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में इनका सर्वप्रथम उल्लेख है, क्योंकि आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है और ये भी ऑप्शन मिल सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ये है कि इनका उल्लेख जो है आपको सबसे पहले ऋग्वेद में मिलेगा, उसके बाद छांदोग्य उपनिषद में भी उल्लेख मिलता है। सामवेद का ये उपनिषद है। और इसके बाद एक आपको जानना है केन उपनिषद। केन उपनिषद, देखिए पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी में है। इसी में आपका, इसमें छांदोग्य में हमने पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपको बताया था, वो इसी में दिया गया है। आप आशा है समझ गए होंगे पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। पुनर्जन्म, देखिए हर दर्शन हर धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं कर सकता है, नहीं करता है। कुछ धर्म नहीं मानते हैं पुनर्जन्म में, लेकिन हिंदू धर्म मानता है पुनर्जन्म में। तो जब पुनर्जन्म मानते हो तो पुनर्जन्म का मतलब है फिर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ऐसे ही थोड़ी ना किसी का पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म के पीछे लॉजिक मोक्ष का सिद्धांत है और कर्म का सिद्धांत है, यानी कर्म के आधार पर ही मोक्ष या पुनर्जन्म में एक चीज़ डिसाइड होगी। तो कर्म का सिद्धांत इसके पीछे चलता है। बेसिक सबसे मूल सिद्धांत वही है, कर्म का सिद्धांत और आत्मा का सिद्धांत। तो केन उपनिषद है सामवेद का, इसका नाम आप याद रखिएगा। देखिए केन उपनिषद में हमने अभी आपको एक गुरु शिष्य परंपरा बताई थी। तो गुरु शिष्य परंपरा में संवाद के माध्यम से ब्रह्म के ज्ञान के विषय में केन उपनिषद में बताया गया है। पॉइंट आप यहाँ पे लिखें कि गुरु शिष्य संवाद माध्यम से, यानी गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है। इसके द्वारा इसमें किस चीज़ की जानकारी दी गई है? इसमें दी गई है कि हम ब्रह्म के स्वरूप को कैसे जानेंगे, इसमें की गई है। केन उपनिषद के विषय में आप यही जानेंगे। और छांदोग्य उपनिषद में इतने पॉइंट हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक और इसमें दे लीजिए कि इसमें 3 आश्रम की चर्चा है। इसमें छांदोग्य की बात हम कर रहे हैं, 3 आश्रमों का उल्लेख है इसमें। 3 आश्रम, हमने 4 आश्रम आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर पहले 3 ही आश्रम की बात की गई है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए हैं। मनुस्मृति में भी 3 आश्रम बताए गए हैं, लेकिन चौथा आश्रम जो है संन्यास वाला, वो बाद में जोड़ा गया है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा जो होता है वो संन्यास होता है, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो 3 आश्रमों का उल्लेख है। 3 कौन से हैं? एक है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ, यानी वन में चले जाइए। ये 3 आश्रमों का उल्लेख इसमें है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या ग्रहण करो, ये सब कुछ। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाइए और उसके बाद में वानप्रस्थ में चले जाइए। 25-25 वर्षों के टुकड़े हैं ये, 25 वर्ष तक, फिर 50 वर्ष तक, फिर ये 50 के बाद में। और फिर चौथा आश्रम जो होता है वो होता है संन्यास। देखिए चौथा आश्रम का जिक्र आपको
एक यजुर्वेद का, अभी जो हम पीछे डिस्कस कर चुके, उसका एक उपनिषद है, उसमें मिलेगा। तो चारों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसका उत्तर होगा जबालोपनिषद। और ये यजुर्वेद का है, अभी यजुर्वेद वाले में लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। तो यहाँ पे चारों लिख लीजिएगा आप, इस तरीके से 4 आश्रम हो जाएंगे। और इसकी आयु भी आपसे पूछी जाती है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 0 से 25 वर्ष, फिर 25 से 50 वर्ष, फिर 50 से 75 और 75 से आगे 100 वर्ष आयु मान करके ये विभाजन किया गया है। तो ये 4 आश्रम हैं और यहाँ पर केवल 3 ही आश्रम का जिक्र है। इसके बाद आपका जो लास्ट बचता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपनिषद देखिए, अथर्ववेद देखिए, इसमें एक है मांडूक्य, पहले देखिए प्रश्नोपनिषद में जो है एक ऋषि हैं, ऋषि पिप्पलाद, एवं 6 अन्य ऋषि हैं। 6 ऋषियों का संवाद है, यानी इनके बीच में वार्तालाप है, इसी में दिया गया है। ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का संवाद आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्नोपनिषद में। दूसरा उपनिषद आपको मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में आपको बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है। यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, ये कहाँ बताया गया? मांडूक्य उपनिषद में। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मुंडकोपनिषद। इसका एक नाम और है मंत्रोपनिषद। इसमें 2 चीज़ें आपको जाननी है। एक तो सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते आपको कहाँ देखने को मिलता है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ की जो लाट है, उसका ऊपरी जो हिस्सा हमें राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में देखने को मिलता है। उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य जो है उस सारनाथ के स्तंभ का हिस्सा नहीं है। वो वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और इसी उपनिषद में आपसे कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी नाव के समान है। यज्ञ एक टूटी नाव के समान है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यज्ञ एक टूटी नाव के समान है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये भी आपको मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद के ये 3 उपनिषद आपको याद रखने हैं। आशा है उपनिषदों में जो दर्शन और आध्यात्म आपको दिया गया है, वेदों का पूरा निचोड़ है उसके दर्शन और साहित्य का, अध्यात्म का, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।